चंदनपुर गांव में एक आलसी सुखीराम रहा करता था। वो रोज सुबह उठता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन सुखीराम दोपहर में अपने घर में सो रहा होता है। अरे अब तो उठ जाइए जी। कब तक ऐसे सोते रहोगे? हे भगवान, आखिर कब तक ऐसे ही सोते रहेंगे? सुबह से दोपहर हो गई है, उठ जाइए अब तो। जाकर अपने खेत देख आइए, इस बार की भी फसल अच्छी नहीं हुई है हमारे खेतों में। अरे क्यों तंग कर रही हो भाग्यवान? अभी ये काम करने का अच्छा वक्त नहीं है। अगर मैं खेतों में जाऊंगा तो जरूर कोई ना कोई अपशगुन होगा। अभी मेरे सोने का वक्त है, मुझे सोने दो, मुझे तंग मत करो। तुम एक काम करो भाग्यवान, जाओ मेरे लिए खाने के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, बहुत भूख लगी है। जाओ भोजन लेकर आओ मेरे लिए। हे भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे। इसे सिर्फ सोना और खाना ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था और अब फिर से भोजन मांग रहे हो। हे भगवान, किस आदमी से मेरी शादी हो गई है? कोई काम तो करते नहीं और दिन भर बस खाते ही रहते हैं। ये लीजिए, देखिए मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। अब तो उठ जाइए। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लो भाग्यवान, जल्दी से मुझे भोजन इधर दे दो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है भाग्यवान, वाह वाह। अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया भोजन खाकर। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। तुम्हारे हाथ का कोई जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भोजन था। ठीक है जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप अभी बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने वाला है, ऐसे में मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? क्या कह रही हो भाग्यवान? अनाज खत्म होने वाला है? कोई बात नहीं, मैं कल सुबह जाकर ले आऊँगा। अभी तो बाहर जाना अपशगुन होगा। मैंने तो अभी तुम्हारे हाथ का भोजन खाया है, जिसे खाकर अब मुझे बहुत थकान हो रही है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। हाँ हाँ, अब सोने दो भाग्यवान मुझे। ए जी, आपको तो सोने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ आपके इस व्यवहार से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी तो मुझे नींद आ रही है, चलो अब मुझे सोने दो। जिसके बाद सुखीराम खर्राटे लेते हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज सुखीराम के घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे कोई घर में है? साधु को भिक्षा दे दो बच्चा, साधु को भिक्षा दे दो। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? आप बताइए मुझे, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। बेटी, मैं अभी अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा भोजन मिल जाता तो शांति मिल जाती मुझे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आप हमारी झोंपड़ी में आइए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह सुबह नींद से जगा दिया तुमने मुझे। आखिर किससे बात कर रही हो तुम? अरे वाह, उठ गए आप, आज तो चमत्कार ही हो गया। देखिए, हमारे द्वार पर साधु महाराज आए हैं। अरे आप साधु महाराज, मुझे माफ़ कीजिए। आइए आइए, हमारे घर में आइए। सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया। आइए हमारे घर में प्रवेश कीजिए महाराज। जिसके बाद साधु सुखीराम की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जाओ साधु महाराज के लिए जल्दी से भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी से भोजन लेकर आओ जल्दी। हाँ हाँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ साधु महाराज के लिए। मैं बस अभी गई और अभी आई। तभी सुखीराम की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ये लीजिए साधु महाराज, आप भोजन कीजिए और खाकर बताइए कि मेरे हाथों का भोजन आपको कैसा लगा। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए भोजन। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त होगी बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है। बेटी, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो मुझसे, जो भी तुम्हारा मन करता है। तभी सुखीराम ये सुनकर खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज, आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है तो आप मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मुझे सारी जिंदगी कोई कार्य न करना पड़े। मैं अपना पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ, मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए साधु महाराज। सुखीराम की ये बात सुनकर साधु महाराज थोड़ा हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
ये मनुष्य जीवन है और मनुष्य को जीवन जीने के लिए दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी यह इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। लेकिन महाराज, आपने ही कहा था कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं और मैंने आपको अपनी एक इच्छा बताई है, और अगर आपने ये मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो आपके बोले हुए शब्दों का अपमान होगा महाराज। तभी सुखीराम की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हम अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकते, इसलिए मैं जी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। डरो मत, ये एक जादुई राक्षस है और ये तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कोई कार्य ना करो, तो ये राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा ये राक्षस कर देगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस जादुई राक्षस को कोई ना कोई कार्य में व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने को कोई कार्य नहीं होगा उस दिन ये तुम्हें ही खा जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ बेटा। तभी ये बात सुनकर सुखीराम की पत्नी थोड़ा डर जाती है। हे भगवान, जी आपने क्या कर लिया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपने लालच में आकर आपने साधु महाराज से जी कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली है। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो। अभी देखना कैसे मैं इस राक्षस से सारे कार्य करवाता हूँ। अब तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हे मनुष्य, बोलो, मैं तुम्हारा क्या कार्य कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ। जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। घर में अनाज नहीं है। जाओ जाकर ले आओ। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। और फिर वो राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत ही अनाज की बोरियां लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सुखीराम और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जादू राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरियां ले भी आए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, मैं एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए तुम जो भी कार्य मुझे दोगे मैं उसे अपनी मायावी शक्तियों से पल भर में कर दूंगा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सुखीराम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, जाओ मेरे खेतों में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। जाओ जादू राक्षस, जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आता हूँ। जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने आपको सच में कुछ कर दिया तो क्या होगा जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ये कितनी जल्दी से मेरा बताया हुआ काम कर देता है। अगर ये सदा मेरे साथ रहा तो मैं तो अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत कर सकता हूँ। और तुम चिंता मत करो भाग्यवान, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं हमेशा ही इसे कोई न कोई कार्य देता ही रहूँगा। हाँ। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया हूँ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बहुत ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे नहीं जादुई राक्षस, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। तभी सुखीराम की पत्नी राक्षस के लिए अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन खाने के बाद मेरे लिए और भोजन लेकर आओ, अभी मुझे और भूख लगी है। जाओ, मेरी भूख शांत करो। सुखीराम और उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे पूरे घर का राशन तो खा गया, अब कैसे शांत होगी इसकी भूख? तभी उसकी पत्नी रसोई में जाती है और एक बड़े से बर्तन में राक्षस के लिए खीर लेकर आती है। ये लो जादुई राक्षस, ये खीर खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। अब तो घर में कुछ नहीं बचा है। वाह, क्या भोजन था, अब मजा आ गया है। अब मेरी भूख भी शांत हो गई है। वाकई ये खीर बहुत स्वादिष्ट थी। वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो अब बताओ, अब क्या कार्य करना है मुझे?
वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सुखीराम राक्षस को कोई ना कोई काम बता देता और वो राक्षस झट से वो काम कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब राक्षस को देने के लिए सुखीराम के पास कोई काम नहीं था। ये देखकर सुखीराम बहुत उदास हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या आफत मैंने अपने गले में डाल ली है। मैं जो भी काम उस राक्षस को देता हूँ वो राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर लेता है। आज तो उसे देने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं बचा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे लगता है आज तो वो राक्षस मुझे खा ही जाएगा। भाग्यवान, अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। अब तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। आए हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। आप ऐसी बातें मत कीजिए, अब चुप हो जाइए जी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आपने तो मेरी सुनी ही नहीं। लेकिन मैं उस राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आज से आप सारे काम खुद करेंगे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मैं आज से तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सारे कार्य स्वयं करूँगा। लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान, बचा लो मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, आज आप देखना मैं उस राक्षस को कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ जो वो कभी नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर वो राक्षस आ जाता है और सुखीराम से कहता है, ये मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ जादुई राक्षस, आज तुम्हें मैं कार्य देती हूँ। जाओ मेरे लिए 3 टांग वाला कुत्ता लेकर आओ, और जब तक तुम 3 टांग वाला कुत्ता नहीं लेकर आ जाते तब तक मेरे घर में वापस मत आना। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए 3 टांग वाला कुत्ता ढूंढ कर लाता हूँ और अभी आता हूँ। अरे भाग्यवान, ये क्या कार्य दिया तूने उस राक्षस को। देखना वो जल्दी ही 3 टांग वाला कुत्ता लेकर आ जाएगा और मुझे खा जाएगा वो। हे भगवान, आप भी मूर्ख ही हैं वैसे। कभी 3 टांग वाला कुत्ता देखा है आपने? वो राक्षस कभी भी 3 टांग वाला कुत्ता ढूंढ ही नहीं पाएगा। हाँ, और ना ही वो यहाँ वापस लौट कर आएगा। अरे वाह वाह भाग्यवान, मान गया तुम्हें। क्या दिमाग लगाया है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह वाह भाग्यवान, अब तो वो राक्षस कभी वापस ही नहीं आएगा। जिसके बाद अगले ही दिन से सुखीराम अपने कार्य खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और दूसरी तरफ वो राक्षस 3 टांग वाला कुत्ता ढूंढता फिर रहा। ना तो वो 3 टांग वाला कुत्ता ढूंढ पाया और ना लौटकर सुखीराम के पास आ पाया।